दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल के बारे में। वो भी स्कैल्पिंग के लिए। तो इनसाइड कैंडल फॉर स्कैल्पिंग यानी कि वो इसमें जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो 1 मिनट का करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, मॉर्निंग आवर के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनसाइड कैंडल कहते किसे हैं। तो दोस्तों एक बड़े कैंडल के अंदर एक फॉर्मेशन होता है छोटे कैंडल का, तो वो जो कैंडल फॉर्मेशन होता है छोटे कैंडल का उसे ही हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अब इनसाइड कैंडल जो होता है, जब भी मार्केट में ट्रेंड जो होता है अप साइड हो या डाउन साइड हो, एक ट्रेंड होने के बाद से मार्केट पॉज लेता है। पॉज लेने के बाद से जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, उसके बाद मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद से यदि ब्रेकआउट करेगा, तो ये जो कंसोलिडेट करेगा इसी पॉज यहीं पे जो फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड कैंडल का होता है। और इसी के ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं बाइंग के लिए। और इसी के ब्रेकडाउन को, अगर मार्केट सपोज डेट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, उसके बाद से फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। कभी भी मार्केट डायरेक्ट ना अप साइड जाता है ना डायरेक्ट डाउन साइड जाता है। और यहाँ पे जब गिरने के बाद से ये कंसोलिडेशन के बाद से ब्रेक डाउन करता है, तो यहीं पे हम सेल की पोजीशन बनाते हैं। और इसके अंदर जो कैंडल का जो कंस्ट्रक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड कैंडल का होता है। तो जो इनसाइड कैंडल है दोस्तों, ये हमारा इनसाइड कैंडल पे पांचवा वीडियो है। क्योंकि जो मेरा पहला वीडियो था इनसाइड कैंडल फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के लिए हम इनसाइड कैंडल को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं केवल इनसाइड कैंडल को ही इन्वेस्टिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, हर टाइम फ्रेम के लिए मैं इनसाइड कैंडल को ही यूज करता हूँ। तो इन्वेस्टिंग में जो हमारा पहला वीडियो है वो इन्वेस्टिंग के लिए है, जिसमें जो टाइम फ्रेम है वो मंथली और वीकली है। सेकंड वीडियो इनसाइड कैंडल का है, वो स्विम ट्रेडिंग के लिए है, जिसमें जो टाइम फ्रेम है वो डेली कैंडल वाइज और आवरली 2 आवर 3 आवर 4 आवर का है। थर्ड वीडियो जो है वो इनसाइड कैंडल का 50 मिनट टाइम फ्रेम पे है, जो इंट्राडे से स्विम ट्रेडिंग के लिए। और फोर्थ वीडियो जो है वो इंट्राडे के लिए है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जो पांचवा वीडियो है ये आखिरी वीडियो है इनसाइड कैंडल का स्कैल्पिंग, यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे हम यूज करेंगे। तो इसके बाद से मैं इनसाइड कैंडल की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। आप चाहे तो पिछले जो 4 वीडियो बने हुए हैं उसे जाकर देख सकते हैं, ताकि आपके इन्वेस्टिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसका जो टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट का होगा। इसके बाद से एक सारे इनसाइड कैंडल का जो हर टाइम फ्रेम पे है उसका एक मैं साइकोलॉजिकल वीडियो बनाऊंगा, और कुछ रूल के उसके वीडियो उसमें स्पेशल कुछ रूल ऐड करूंगा, ताकि आप लोग जब भी ट्रेड लें इनसाइड कैंडल पे आपको क्लियर कट हर चीज़ पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्कैल्पिंग में इसे कैसे यूज करते हैं। तो इनसाइड कैंडल जो होता है, यदि बेबी कैंडल का जो हाई ब्रेक करता है, यदि बेबी कैंडल का हाई ब्रेक करेगा जब भी, तो हम क्या करेंगे, बाइंग के साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वहीं बेबी कैंडल का जब लो ब्रेक करता है मार्केट, तो हम क्या सेल के साइड में अपना ट्रेड लेते हैं। और जो हमारा एसएल होगा, अगर बाइंग कर रहे हैं तो बेबी कैंडल का जो लो होगा यही हमारा एसएल होगा। यदि बेबी कैंडल का लो जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो हम क्या करेंगे, मदर कैंडल का लो को एसएल के रूप में यूज़ करेंगे। वहीं अगर सेल के साइड में अगर हम पोजीशन बनाते हैं, तो यदि बेबी कैंडल का जो लो है, हाई है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मदर कैंडल का जो हाई है उसका एसएल लगा लेंगे और उसके बाद से अपना ट्रेड लेंगे। अब इसमें जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का यूज करना है। एसएल जो है वो बेबी कैंडल का हाई और लो बाइंग या सेलिंग के लिए यूज करना है। दोस्तों हमें ट्रेंड के साथ में कभी भी, यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो, जैसे सपोज डेट बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक मूवमेंट कर लिया है अप ट्रेंड में, कल की क्लोजिंग यहाँ हुई है और उसके बाद से मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट हुआ या गैप अप हुआ, उसके बाद से मार्केट एक मूवमेंट कर चुका है। मूवमेंट करने के बाद से अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ट्रेंड के साइड, यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर अगर ये ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। जबकि वहीं पे यदि कल की क्लोजिंग के ऑफ साइड में ओपन हुआ है और एक मूवमेंट करने के बाद से, कंसोलिडेट करने के बाद से यदि ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो हमारी क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ क्वांटिटी हो जाएगी।
क्योंकि कभी भी हम किसी भी सेटअप को यूज करते हैं तो ट्रेंड के साइड में फुल क्वांटिटी, वहीं ट्रेंड के अगेंस्ट में हाफ क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। उसके बाद से जो इनसाइड कैंडल होता है उसकी क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको आगे एग्जांपल में भी मैं चार्ट पे बताऊंगा कि जो क्लोजिंग है वो किसी भी कैंडल का किसी भी सेटअप के लिए बहुत ही हमें हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो हमें क्लियर इंडिकेशन देती है कि क्या मार्केट अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकडाउन होने वाला है। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बेबी कैंडल है, बेबी कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, वो यहाँ पे मदर कैंडल के हाई रेंज, मतलब हाई रेंज में जाकर, यानी यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और बायर इसकी क्लोजिंग ले जाकर के अप साइड में क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बेबी कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाइंग का पोजीशन आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो बेबी कैंडल का हाई है वो जा करके मदर कैंडल के हाई के पास में क्लोज कर रहा है। वहीं पे ये बाइंग के साइड में ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम बाइंग के साइड का अच्छा ट्रेड ले सकते हैं अगर इस टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है। बड़ा सा कैंडल बनने के बाद से, मतलब मदर कैंडल के बाद से बेबी कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो मदर कैंडल के हाई रेंज में होता है। तो यहाँ पे हमें बाइंग का पोजीशन बहुत ही अच्छा बनेगा और ये बहुत ही अच्छा काम भी करेगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। वहीं अगर हम सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं तो इस प्रकार से जो मदर कैंडल होगी बड़ी होगी और जो बेबी कैंडल होगी इसका जो लो होगा या इसकी जो क्लोजिंग होगी बेबी कैंडल की, वो मदर कैंडल की लो रेंज के पास में होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सेल का पोजीशन बनेगा वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देगा। जबकि यहाँ पे अगर सपोज डेट अगला नेक्स्ट कैंडल अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम जो पोजीशन तो बनाएंगे लेकिन हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे जो हमें जो कैंडल की क्लोजिंग जो इंडिकेट कर रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। दोस्तों अब हम यहाँ बात करेंगे एक और चीज़ की कि इनसाइड कैंडल होगा, जो बेबी कैंडल होगा वो कैंडल जितना ही छोटा होगा, सपोज डेट देख रहे हैं यहाँ पे हम, कहाँ पे, यहाँ पे, कि यहाँ पे भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये बड़ी कैंडल बनी मदर कैंडल, ये छोटी कैंडल बनी ये बेबी कैंडल है। और इस टाइप की अगर कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे कैंडल को हमें इग्नोर करना है या ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि इनसाइड कैंडल जो होती है जितनी छोटी बनेगी वो उतना ही बड़ा प्रॉफिटेबल होगी। इतना बड़ा अगर इनसाइड कैंडल बनता है तो उसे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा रेंज हो जाएगा, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे हमें कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका होगा। ऐसे ही यदि दोस्तों हमें देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का 1 मिनट का, और ये 7 मई का चार्ट है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन जो होता है वो क्या होता है, गैप अप होता है। गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे क्या होता है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास में आता है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास में आता है और एक रेंज बनाता है। जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 22,450 से 22,480 के रेंज में ये कंसोलिडेट करता है तकरीबन 9:15 से 9:50 तक। और 9:50 पे जब ये इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि कल की क्लोजिंग के नीचे जब ट्रेड करेगा तो ये हमारा निगेटिव ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट होगा, और कल की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करेगा और ब्रेकआउट करेगा तो हम वहाँ पे पॉजिटिव साइड ट्रेड, अपसाइड ट्रेड लेंगे। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बनता है, और जो बेबी कैंडल है वो बहुत ही छोटी है, यानी 22,444 का मदर कैंडल का हाई है, और जो लो है वो 22,432, यानी कि 12 पॉइंट का यहाँ पे कैंडल
मदर कैंडल बना हुआ है। बेबी कैंडल मतलब कि 5 से 6 पॉइंट का बना हुआ है, और यहाँ पे बेबी कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट के बाद से प्रीवियस डे की क्लोजिंग के रेंज को ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन करने के बाद से जैसे ही ये बेबी कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है, एक डाउन साइड ट्रेंड हो गया। ट्रेंड के बाद मार्केट पॉज ले लिया। पॉज लेने के बाद से जैसे ही एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनाती है और इसके जैसे ही लो को ब्रेक करता है, हम ट्रेड लेंगे। और मदर कैंडल का हाई मतलब 22,444 के रेंज को हम एसएल लगा लेंगे, और इसके बाद से इस ट्रेड को लेंगे। इस ट्रेड को लेने के बाद से हम देख रहे हैं कि 22,444 से लेकर के और लगातार जो निफ्टी है वो हायर लो का फॉर्मेशन करता जा रहा है। और ये प्रीवियस टाइम के जो हाई है उसको ये तकरीबन 11:45 या 46 मिनट पे ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये जो रेंज है 22,423 से लेकर के और 22,278, 423 से 278 तकरीबन उधर 20 पॉइंट, और 120 और 140-45 पॉइंट का हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल रहा है, जो एक काफी छोटे से एसएल को दे करके, और तकरीबन 10 पॉइंट का एसएल है और 140-42 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि किसी भी सेटअप को अगर हम यूज करते हैं तो उसका जो काफी जो तो दोस्तों किसी भी सेटअप को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस होते हैं वो दो समय बहुत ही ज्यादा होते हैं। पहला समय होता है, एक टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है सुबह में 9:15 से लेकर के और 11:15 तक, यानी सुबह सुबह के 2 घंटे। और उसके बाद से जो सेकंड टाइम होता है वो होता है 1:15 से 3:15 तक, यानी शाम के 2 घंटे। जो हमें दोस्तों मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलती है वो सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे ही मिलती है। बीच में मार्केट जो होता है वो क्या होता है, प्रीमियम मीटिंग जोन के अंतर्गत होता है, यानी कि सेलर का मार्केट होता है। तो इस कारण से हम किसी भी सेटअप को यूज करते हैं तो सुबह इंट्राडे के लिए तो या तो सुबह के 2 घंटे 9:15 से 11:15 और शाम में 1:15 से 3:15 के बीच में ही हम किसी भी सेटअप का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट के चांसेस होंगे मतलब फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांस देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 22,000, ये जो रेंज है 22,265, यहाँ पे फिर 1:15 के बाद से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल आकर के फिर मार्केट एक क्या कर रहा है, ऑफ साइड एक रैली कर रहा है। रैली करने के बाद से फिर मार्केट आता है और यहाँ पॉज कर रहा है। पॉज कर रहा है मतलब कि यहाँ पे जो मदर कैंडल है वो है 22,270 से, और जो लो है 22,258, तकरीबन 10 पॉइंट का मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और जो बेबी कैंडल का 22,265 का जैसे ही ये हाई को ब्रेक कर रहा है, उसके मदर कैंडल का लो मतलब 22,258 तकरीबन 10 पॉइंट का एसएल है। और इस रेंज को जैसे ही निकालता है निफ्टी उस दिन, तो उसके बाद से जा करके सीधा ये 22,265 से ये आकर के 22,329, 30 पॉइंट और 60 पॉइंट के रैली देखने को हमें मिल रही है सेकेंड हाफ के अंतर्गत। इसके बाद से हम और भी बैक, दोस्तों हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि निफ्टी क्या होता है। ये 5 तारीख, 3/5 का चार्ट है। और यहाँ पे निफ्टी क्या होता है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के अपसाइड ओपन होता है। अब प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होने के बाद से निफ्टी क्या करता है कि 9:15 से लेकर के और तकरीबन 10 बजे तक एक छोटे से रेंज 22,780 से 22,750 तकरीबन 30 पॉइंट के रेंज के अंतर्गत मार्केट क्या कर रहा है, सुबह के टाइम में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद से एक बड़े से
कैंडल से मतलब अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन करने के बाद से यहाँ पे आकर के मार्केट फिर 5-6 कैंडल कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद से हमें क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रेंड तो हो गया 30-40 पॉइंट का। अब इसके बाद से यहाँ पे फिर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे जब इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके बाद से ये जो रेंज है, इस रेंज को यहाँ पे 22,699, 22,000 जो हाई है 22,699, लो जो है 22,685, तकरीबन 15 पॉइंट का रेंज है। और जैसे ही 22,685 के रेंज को निफ्टी निकालता है, उसके बाद से ये आकर के फिर डायरेक्ट लोअर लो हायर लो का फॉर्मेशन करते जाता है, और ये तकरीबन 22,510 पे प्रीवियस टाइम के जो स्विंग है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यानी 22,684 से 22,500 के रेंज, मतलब कि तकरीबन 180-85 पॉइंट का मूवमेंट हमें वन वे होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है कभी भी प्रीवियस टाइम के स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसलिए हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक हमारा प्रीवियस टाइम का जो एसएल जो ट्रेल करते चलेंगे। क्योंकि एसएल जो तभी हम उसको देंगे जब हमारा प्रीवियस टाइम का जो स्विम है वो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है तकरीबन 12:25 पे, तो हम यहाँ पे एसएल दे देंगे, और तकरीबन 170-80 पॉइंट का हमें टारगेट तब तक मिल चुका होगा। इसके बाद हम और भी बैक टेस्ट करते हैं दोस्तों। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एक तो इसके भी ट्रेड बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 30/4 की क्लोजिंग जो हुई है बैंक निफ्टी में, वो 49,400 की हुई है। और ओपनिंग जो होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट होने के बाद से मार्केट तकरीबन 9:40-45 तक एक रेंज के अंतर्गत कंसोलिडेट कर रहा है। वो रेंज है 49,472 से लेकर के और 49,400, 70-75 पॉइंट 80 पॉइंट के रेंज में जो बैंक निफ्टी है वो अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद से एक प्राइस एक्शन भी बन रहा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न। और प्राइस एक्शन के साथ साथ देखिए, इनसाइड कैंडल का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हमें इसमें प्राइस एक्शन के साथ साथ कैंडल इन स्टिक का सेटअप भी देखने को मिलता है। और इसका एसएल बहुत छोटा होता है दोस्तों, और प्रॉफिट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 9:45 पे ये क्या कर रहा है कि 49,472, यहाँ पे एक मदर कैंडल बनी है और एक बेबी कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे मदर कैंडल का हाई और लो को मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे जैसे ही बेबी कैंडल का हाई 49,472 की रेंज को ये ब्रेक कर रहा है, तो एक अप ट्रेंड हो गया मूवमेंट 50-60 पॉइंट का। इसके बाद से इनसाइड कैंडल पॉज कर रहा है। पॉज करने के बाद से जैसे ही इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, वैसे ही हम ट्रेड लेंगे, और 49,472 से ये जो हाई मार रहा है तकरीबन 49,650, तकरीबन ये 170-80 पॉइंट की रैली है। यानी यहाँ पे जो हमारा एसएल होगा वो कितने 30 पॉइंट का एसएल हमारा यहाँ पे 30 पॉइंट का है मात्र, और जो रिवार्ड हमें मिल रहा है वो 180 पॉइंट का मिल रहा है, 180 पॉइंट का। अब इसी का हम और भी बैक टेस्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के ही चार्ट पे, और आपको दिखाते हैं कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है कि फिर हम 1:15 के बाद देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी है वो 49,563 और 49,440, तकरीबन 440 से 563, 120-25 पॉइंट के रेंज में क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम तक। और कंसोलिडेशन के बाद से ये जैसे ही इस रेंज में ये जब कंसोलिडेट कर रहा है 1:15 यानी कि सेकेंड हाफ में ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद से ये जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा तकरीबन 50 से 60 पॉइंट की यहाँ पे एक रैली होती है। रैली होने के बाद से मार्केट क्या करता है, पॉज करता है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और ये 49,564 यानी मदर कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करता है हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे।
और ट्रेड लेने के बाद से एसएल जो होगा हमारा 49,544, 40-44 का रेंज होगा तकरीबन। 20 से 25 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल होगा। और इस रेंज को जैसे ही बैंक निफ्टी निकाल रहा है, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग टाइम से ही ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सुबह में एक 50-60 पॉइंट का हमें रैली देखने को मिला था, उसके बाद से ये सेकेंड हाफ में जैसे ही इस रेंज को निकालता है, तो उसके बाद से सीधा हमें एक दो तीन 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 कैंडल में ही केवल 49,564 से सीधा आकर के 49,900, यानी तकरीबन 340 पॉइंट, 340 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। और जो एसएल है वो हमारा मात्र 20 पॉइंट का, यानी कि 17 के रिस्क और रिवार्ड हमारा जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है। हमारा पे जो एसएल हो रहा है वो कितना हो रहा है, केवल 25 से 30 पॉइंट का। और जो हमारा रिवार्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 340-50 पॉइंट का। तो इस प्रकार से प्रॉफिट हमें इनसाइड कैंडल में दोस्तों, या तो मंथली कैंडल पे हो या वीकली कैंडल पे, क्या इन्वेस्टिंग के लिए इसका फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली कैंडल पे। और उसके बाद से डेली कैंडल 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। सेकंड वीडियो जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और जो थर्ड वीडियो है वो क्या है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, इंट्राडे से पोजिशनल के लिए है। और जो थर्ड वीडियो है वो हमारा क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओनली फॉर इंट्राडे के लिए है, ये इंट्राडे के लिए है चौथा वीडियो। और जो पांचवा वीडियो है वो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के लिए, जिसे हम मॉर्निंग के 2 घंटे या शाम के 2 घंटे के लिए यूज करेंगे स्कैल्पिंग के रूप में। ये पांचवा वीडियो है। इसके बाद से हमारा जो इनसाइड कैंडल का जो सीरीज है दोस्तों वो खत्म हो चुका है। अब इसकी मैं एक साइकोलॉजी के, और कब हमें इसे ट्रेड को लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम जो भी वो बदलता रहेगा, लेकिन एक मैं इसके साइकोलॉजी का पूरा वो फॉर्मेट बना दूंगा, जिससे कि आप लोग जब भी ट्रेड ले तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें किस समय ट्रेड किस कंडीशन में लेना है और किस कंडीशन में नहीं लेना है, किस टाइम पे लेना है, कितना मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए कितना नहीं। उसके बाद से बस ये 6 वीडियो अगर आप इनसाइड कैंडल का हमेशा हमेशा देख करके और आप अपने नोटबुक में लिख करके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और केवल इसे इनसाइड कैंडल को ही फॉलो कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे के लिए, तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसे लेकिन बशर्ते कम से कम 6 महीने 1 साल तक आपको लगातार यूज करना होगा, इस पे लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, और इस पे कम से कम 200 से 300 ट्रेड, चाहे वो इन्वेस्टिंग का हो या फिर इंट्राडे का हो, स्विम का हो, आपको ले करके उस पर लगातार छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद से आप जा करके इसका वास्तविक जो प्रॉफिट है वो उठा पाएंगे। धन्यवाद।